नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। पाकिस्तान है कि मानता नहीं और भारत है कि उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब जाना है और सऊदी अरब जाने के लिए पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है भारत उसका इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान उसको अपना एयर स्पेस नहीं देना चाहता। तो आखिरकार जब भारत जान रहा है कि पाकिस्तान ऐसा नहीं होने देगा या पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा, तो फिर भारत ऐसा क्यों कर रहा है? थोड़ा दूर से उड़ के जाना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा पैसा लग जाएगा, बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन भारत ऐसा एक रणनीति के तहत कर रहा है। दरअसल इसको लेकर के जो अंतर्राष्ट्रीय रूल रेगुलेशन है, उस रूल रेगुलेशन के मुताबिक पाकिस्तान को मोदी जी के लिए अपना एयर स्पेस देना चाहिए, और यदि वो नहीं देता है, यदि कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन है तो फिर उसको कारण बताना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ये भी नहीं बता रहा है। लिहाजा भारत ने क्या किया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है उसमें अपील कर दी है, और फिर अब ये मामला जो है काफ़ी लग रहा है कि लंबा चलेगा। ओवरफ्लाइट क्लियरेंस मांगे जाने पे दूसरे देश अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया के मुताबिक अनुमति देते हैं और भारत भी ऐसी अनुमति मांगना जारी रखेगा। ये भारत की एक अपनी रणनीति है। पाकिस्तान के एयर स्पेस नहीं खोलने के फैसले के बाद भारत ने इस मामले को जहां अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन संगठन में रखना है वहां उसने रख दिया है, और पाकिस्तान की अपनी इस एकतरफा कार्रवाई करने के लिए बेकार की वजह देने की पुरानी आदत से बाज आने को भी कहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया से यदि पाकिस्तान पीछे हटता है तो उसे इसका कारण बताना होगा, लेकिन वो बता नहीं रहा है। और पाकिस्तानी मीडिया जो कह रही है कि विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब जाने के लिए एयर स्पेस के इस्तेमाल की अनुमति मांगी थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। मंगलवार को यानी कि कल प्रधानमंत्री को सऊदी अरब के दौरे पर जाना है, जहाँ वह एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इससे पहले भी पाकिस्तान ने पीएम मोदी को अमेरिका की फ़्लाइट के लिए अपना इस एयर स्पेस खोलने से इनकार कर दिया था। दरअसल पाकिस्तान की दिक्कत ये है कि सऊदी अरब उसको सपोर्ट करता है, लेकिन वो सऊदी अरब भारत का भी अच्छा मित्र है। अब उसे लग रहा है कि पाकिस्तान को कि भारत हमारे ही एयर स्पेस का इस्तेमाल करके और अपना कूटनीतिक प्रयास तेज कर रहा है, या कूटनीति के जरिए अन्य देशों को साध रहा है, और हम तमाशबीन बन के देख रहे हैं, पूरी दुनिया भारत के साथ है। तो वो ऐसी खुरपेच ऐसी अड़ंगेबाजी करता रहता है जिससे कि भारत को दिक्कत हो। इसके पहले आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे तब भी भारत ने पाकिस्तान के एयर स्पेस इस्तेमाल करने के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं दिया था। आपको ये भी घटनाक्रम याद होगा कि एक नागरिक विमान को पाकिस्तान ने जो है खुले आसमान में जब वो पाकिस्तान से गुजर रहा था तब घेर लिया था, और घेरने के बाद उसको अपने संगीनों के साए में रखा था कुछ देर तक, और उसके बाद उसको जब ये कंफर्म हुआ कि नागरिक विमान है और निर्धारित प्रक्रिया के तहत जा रहा है तब उसको जाने की इजाज़त दी थी। दरअसल पाकिस्तान किसी भी सूरत में भारत को परेशान करने की आदत से बाज नहीं आएगा, और इसी प्रक्रिया के तहत वो सब कुछ कर रहा है। लेकिन भारत पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए कि पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है उन मानकों का ध्यान नहीं रख रहा है, जो रूल रेगुलेशन है उनका ध्यान नहीं रख रहा है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे उठाने के लिए भारत मांग रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत के 150 करोड़ रुपए ज़्यादा लग जाएंगे तो भारत पे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। एक बात आपको बता दें कि जिस भी किसी देश के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया जाता है तो संबंधित देश यानी कि जो इस्तेमाल करता है उसके एवज में उसकी फ़ीस चुकाता है। भारत भी पाकिस्तान को चुकाता है, और जब भारत पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करता है तो उसका रूट छोटा हो जाता है, तो इधर से ईंधन की भी उसकी बचत होती है, उधर वो फीस दे देता है। लेकिन पाकिस्तान मोदी जी के लिए अपना एयर स्पेस फिलहाल देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसी मोदी जी के खिलाफ तो वो पूरी दुनिया में अभियान चला रखा है, तो फिर आखिरकार वो दे कैसे दे, वो अपनी आदत से बाज कैसे आए। तो फिर भारत ने इसके खिलाफ ये कार्रवाई की कि जो अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन संगठन है उसमें जो है अपील की है। अब देखते हैं कि वहाँ से क्या डायरेक्शन जारी होता है, वहाँ से क्या होता है। जब जारी होगा, जो भी अपडेट होगा इसमें हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।